We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और यूक्रेन को हराने के लिए रूस के जनरल बेहद घातक प्लान के साथ मैदान जंग में उतरे हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए बिल्कुल नई रणनीति बनाई गई है। इस बार हमले इतनी तेजी से किए जा रहे हैं कि यूक्रेनी सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। रूस के इस रणनीति को चोक होल्ड प्लान नाम दिया गया और इन ताजा हमलों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। देखिए। रूस के हमलों से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के लोग सहमे हुए हैं। रात की नींद और दिन का चैन हराम है। सुबह उठने से रात को सोने तक चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही नजर आती है। रूस ने हमले और विकराल कर दिए हैं। ज्यादा घातक मिसाइल्स आग उगल रही हैं और गरजती हुई तोपें दुश्मन सेना का संहार कर रही हैं। यूक्रेन के साथ ही यूरोप में भी रूस के विकराल हमलों से दहशत बढ़ रही है। कीव तक पहुंचने के लिए रूस के जनरलों ने मिलकर नया वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। रूस की सेना अब नाजी जर्मनी वाली स्ट्रेटजी अपनाकर यूक्रेन को क्रश करने के लिए निकल पड़ी है। इस बार हमला इतना भीषण किया जाएगा कि यूक्रेन को पीछे हटने का मौका तक नहीं मिलेगा। या तो यूक्रेन के सैनिक हथियार डालेंगे या काल के गाल में समा जाएंगे। रूस की सेना अब ट्रिपल चॉक होल्ड रणनीति से हमला कर रही है। यूक्रेन पर 3 तरीके से सीधा हमला किया जा रहा है और यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हट रही है। चॉक होल्ड रणनीति क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यूक्रेन में क्या हालात हैं वो जान लीजिए। रूस के टैंक और आर्टिलरी आग उगल रहे हैं। यूक्रेनी सेना के डिफेंसिव लाइन ध्वस्त हो रही हैं। जेलेंस्की के सिपाहियों के पास पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता बचा है। पुतिन की सेना के हमलों से यूक्रेन की फ्रंट लाइन तितर-बितर हो रही है। सैनिकों तक हथियार पहुंचने में मशक्कत हो रही है, फिर भी यूक्रेन के जवान सिर्फ हौसले के साथ मैदान में डटे हुए हैं। हथियार लेकर रूस के सामने खड़े हैं। शांति की तमाम कोशिशें खत्म होती जा रही हैं। युद्ध विराम की उम्मीद कहीं दूर दूर तक भी नहीं और रूस की नई रणनीति यूक्रेन के हजारों सैनिकों के सिर पर मौत का संकट खड़ा कर रही है। अब ये भी समझ लीजिए कि रूस की चॉक होल्ड रणनीति कैसे यूक्रेन के लिए खतरा साबित हो रही है। पुतिन की आर्टिलरी फोर्स भीषण ग्राउंड अटैक कर रही है। पीछे हटते दुश्मनों पर रूस के ड्रोन पिन पॉइंट अटैक कर तबाही मचा रहे हैं और यूक्रेन की डिफेंस लाइन पर रूस के ग्लाइड बम हमला करने के लिए तैयार हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर रही है। मिसाइल और ड्रोन फोर्स लगातार अटैक कर रहे हैं। तोपें आग उगल रही हैं। यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि किस जगह मोर्चेबंदी करे और किस मोर्चे को कमजोर छोड़ दे। राष्ट्रपति पुतिन समझते हैं कि वो दरअसल पीस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका खुद अपने हाथों को यूक्रेन से बाहर खींचना चाह रहा है। और अब ये लगभग तय हो चुका है कि यूरोप की यूक्रेन की इस लड़ाई में अमेरिका अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। अगर शांति बहाली हो गई तो क्रेडिट लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप जरूर आ जाएंगे, लेकिन युद्ध के समय वो कहीं दिखाई नहीं पड़ने वाले। तो इस स्पष्ट इशारे को समझ करके रूस ने भी अपनी रणनीति में कुछ फेरबदल किया है। उनको अब चीज़ें फेवरेबल लगने लगी हैं। उनको लगने लगा है कि यूक्रेन को बहुत जल्द सरेंडर कराया जा सकता है और यूरोप, जो कि अब तक बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था रूस अगेंस्ट, शायद वो भी बिना अमेरिका के अपने आप को कमजोर पाएगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो रही है और यूरोप को अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। पूरे यूरोप के पास भी इतने हथियार नहीं कि वो यूक्रेन की मदद कर सके और अपने डिफेंस को मजबूत रख सके।
यूक्रेन के पास एयर डिफेंस यूनिट की भारी कमी, फाइटर जेट्स के जरिए भी रूस को रोक पाना नामुमकिन होता जा रहा है। ड्रोन फोर्स भी अटैक के बजाय सिर्फ डिफेंस पर ही ध्यान लगा पा रही है। बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन लड़खड़ा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन को सीधे कोई मदद नहीं करेगा। अब यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को दे सकते हैं। अमेरिकी हथियारों के बिना और शांति वार्ता फेल होने के बाद यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है। यूरोप में बने हथियार अमेरिका के हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल्स की बराबरी नहीं कर सकते और इन हथियारों के बिना रूस को रोका नहीं जा सकता। यूक्रेन को लेकर के रूस की चुनौतियां दो तरह की थी। उसको यूक्रेन के ऊपर अटैक भी करना था और साथ ही जो पश्चिमी ताकतें यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी उनको धीरे धीरे करके अलग थलग करना था। और इन दो तरफा रणनीतियों पर काम करते करते आज स्थिति रूस ने अपने फेवर में कर ली है। अब इसी को वो लोग पश्चिमी ताकतें जो होल्ड की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रूस ने इसके ऊपर लगातार काम किया है। और इस चक्रव्यूह में फंस करके यूक्रेन की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि ना उसको कोई सपोर्ट दे पा रहा है और ना उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो रूसी सेनाओं का मुकाबला कर सके। तो एक तरह से असहाय स्थिति में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद को पा रहे हैं और पश्चिमी ताकतें भी अब एकमत नहीं है कि उनकी सहायता कैसे करी जाए। यूरोप खुद भी टेंशन में है। यूरोप जानता है कि रूस यदि यूक्रेन युद्ध से बाहर निकला तो उसका अगला टारगेट यूरोप हो सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने बताया है कि यदि जंग बड़े पैमाने पर शुरू हुई तो पूरा यूरोप मिलकर भी रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। और इन हालात में अब मदद के लिए ज्यादा हाथ नहीं बचे हैं। यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने या पूरी तरह तबाह होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस के हमलों से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के लोग सहमे हुए हैं। रात की नींद और दिन का चैन हराम है। सुबह उठने से रात को सोने तक चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही नजर आती है। रूस ने हमले और विकराल कर दिए हैं। ज्यादा घातक मिसाइल्स आग उगल रही हैं और गरजती हुई तोपें दुश्मन सेना का संहार कर रही हैं। यूक्रेन के साथ ही यूरोप में भी रूस के विकराल हमलों से दहशत बढ़ रही है। कीव तक पहुंचने के लिए रूस के जनरलों ने मिलकर नया वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। रूस की सेना अब नाजी जर्मनी वाली स्ट्रेटजी अपनाकर यूक्रेन को क्रश करने के लिए निकल पड़ी है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।